लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि मकोटो जिरेन को पकड़ के जमीन में गाड़ देता है और इसके बाद हम जिरेन के चेहरे को देखते हैं। मकोटो ने जिरेन के चेहरे को पकड़ा हुआ होता है पर जिरेन की एक आंख दिख रही होती है, जिससे ये पता चल रहा होता है कि जिरेन बहुत ज्यादा गुस्से में है। जिरेन मकोटो को बहुत ही गुस्से में घूरते हुए बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि मैं 5 स्ट्रॉन्गेस्ट का एक मेंबर बन सकता था। मैं कभी प्राइड ट्रूपर्स या डिस्ट्रॉयर्स का भी मेंबर नहीं बनना चाहता था। तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसे कमजोरों के ग्रुप का एक पार्ट बनना चाहूँगा? ऐसे ग्रुप का जिसके पार्ट तुम हो। अगर तुम्हारे ग्रुप में 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की ये लिमिट है तो वॉरियर, मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही रास्ता चुना है ताकत पाने के लिए। मकोटो जैसे ही जिरेन की बात सुनता है अचानक से वो काफी हैरान रह जाता है और अचानक से ही जिरेन के अंदर से एक अजीब सी लाइट निकलने लग जाती है। अचानक से ही जिरेन के अंदर से एनर्जी का एक एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि मकोटो को उससे दूर जाना पड़ता है। मकोटो बोलता है क्या? जिरेन के पावर अप की वजह से हम देखते हैं कि एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा सर्कल बन गया होता है और मकोटो डरता हुआ इससे दूर जा रहा होता है और इसके बाद वो दूर जाने के बाद बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और अचानक से ही उस एनर्जी बॉल के अंदर से एक बहुत ही तगड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि आसमान में बहुत ऊपर तक जाता है और आखिरकार कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो एनर्जी शांत हो जाती है और मकोटो दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। मकोटो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हो रहा है और वो दूर से और बहुत ही सावधानी से देख रहा होता है कि जिरेन आखिर कहाँ पर है। उसके सामने सिर्फ धूल ही धूल होती है जो कि हर तरफ उड़ रही होती है। मकोटो इसके बाद बोलता है कि मुझे ये बात माननी पड़ेगी, उस छोटे से डीमन के पास सच में बचने के लिए थोड़ी सी एनर्जी बची हुई थी, पर आखिर वो एनर्जी उसे कहाँ से मिली? इतनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद उसकी ताकत खत्म हो जानी चाहिए और मेरे पिछले ब्लडी स्लैश की वजह से उसकी बॉडी में खून भी अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। जैसे ही मकोटो ये सब कुछ बोल रहा होता है अचानक से ही हम कुछ नोटिस करते हैं। अचानक से ही उस धूल के अंदर से एक शैडो दिखने लग जाती है और इस शैडो को देख के मकोटो बिल्कुल हैरान रह जाता है। मकोटो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। धूल के अंदर से वो शैडो और ज़्यादा साफ होने लग जाती है और हमें एक आँख दिख रही होती है जो कि पूरी तरीके से पर्पल रंग की होती है। क्लियरली ये जिरेन है जिसके इस वक्त 2 सींग हैं और आखिरकार पूरी तरीके से धूल छटने के बाद हम जिरेन की नई फॉर्म को देखते हैं। जिरेन एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसकी बॉडी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। उसके बॉडी में से हर जगह से ब्लैक लाइटनिंग निकल रही है और उसकी आंखें अब पर्पल रंग की हैं, बिल्कुल उसी शख्स की नई फॉर्म की तरह जिसकी मौत का बदला जिरेन लेना चाहता है। जिरेन की बॉडी में एक और बहुत ही बड़ा मेजर चेंज होता है। उसके शरीर पे उसके डिस्ट्रॉयर वाले मार्किंग्स फैल चुके होते हैं और जिरेन की ये नई ताकत बिल्कुल उसी लेवल पर है जिस पर वेजिटो की सबसे ताकतवर फॉर्म है। जिरेन इसके बाद अपनी नई फॉर्म में बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें और सन गोकू के किलर्स को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इस अंधेरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना। तो मुझे ये बात मंजूर है। मकोटो जैसे ही इस नई फॉर्म को देखता है वो बिल्कुल हैरान रह जाता है और डर के मारे वो बोलता है नहीं। वो डरते हुए और बहुत ही घबराते हुए बोलता है नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं सोच रहा था। ये बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। आखिर ग्रैंड प्रीस्ट और 1st ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इसे डायरेक्टली क्यों नहीं संभाल रहे हैं? ये ताकत, ये एनर्जी, ये तो लूसिफ की है। ये दोनों गॉड किलर्स, ये तो ग्रेट डीमन की ताकत का परफेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जिरेन जल्दी असली डीमन एम्परर के स्टेटस को पा लेगा और अगर एक डीमन एम्परर बाहर होगा तो उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। हम मकोटो के पीछे एक इमेज देखते हैं जो कि शायद जिरेन की है, जैसा कि जिरेन लग सकता है पूरा ट्रांसफॉर्म होने के बाद। जैसे ही जिरेन अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल कर रहा होता है सीन एक बार फिर से चेंज होता है और हम लोग वापस वेजिटो की फाइट में आ जाते हैं। वेजिटो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और इस वक्त अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में होता है। वेजिटो के ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उसके चारों तरफ एनर्जी आ चुकी होती है। ब्रोली बहुत ही शांति से खड़ा होकर अल्ट्रा वेजिटो के ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा होता है क्योंकि वो अपने सामने पहली बार किसी डीमन को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहा है। हम देखते हैं कि ब्रोली बिल्कुल शांत होता है। ब्रोली बोलता है कि उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है और उतनी ही तेजी से उसकी एनर्जी का नेचर भी बदल रहा है। आखिर सन गोकू और वेजिटा
कितना ज्यादा गिर गए हैं। ब्रोली जैसे ही ये बोल रहा होता है हम देखते हैं कि वेजिटो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में होता है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल एक बीच की तरह लगने लग जाती है। उसके हाथों में उसके नाखून बड़े होने लग जाते हैं और उसके ग्लव को फाड़ के बाहर आ जाते हैं। उसके चेहरे पे जो लेजेंडरी साइयन का स्कार था वो अचानक से ही बड़ा होने लग जाता है और उसके पूरे शरीर पर फर उगने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक टेल निकल आती है जो कि बिल्कुल एक फ्रीजर की टेल की तरह लग रही होती है। वेजिटा के बाल अब फिर से काले रंग के हो जाते हैं जैसे कि वो अपनी बेस फॉर्म में आ गया हो। उसके पूरे शरीर पे ब्लैक रंग का फर होता है और उसके सर पे जो हॉर्न्स थे वो पहले के मुकाबले काफी बड़े हो जाते हैं। वेजिटो की आंखें पर्पल रंग की हो जाती हैं और उसके चेहरे पे जो पर्पल स्कार था वो काफी बड़ा हो जाता है। और वेजिटो के ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही हंसने लग जाता है। वेजिटो इसके बाद बोलता है कि चलो ठीक है, चीजें खत्म करने का समय आ गया है। एंजल ब्रोली, चलो मैं तुम्हें मिलाता हूँ डीमन वेजिटो से। अचानक से ही ब्रोली बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जो ब्रोली बिल्कुल शांत लग रहा था अचानक से ही उसके चेहरे पे डर दिखने लग जाता है। ब्रोली के चेहरे पे पसीना दिख रहा होता है और हम देखते हैं कि ब्रोली के अंदर मीरस भी काफी घबरा रहा होता है। ब्रोली के अंदर से मीरस बोलता है कि वेजिटो तुम आखिर क्या बन चुके हो? सन गोकू, ये एनर्जी उनकी नहीं है, ये ताकत तो लूसिफ की है। ब्रोली इसके बाद लूसिफ के नाम से वेजिटो को पुकारता है। क्या करो अब, तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? जो ताकत तुम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हो वो इस रैलन की है ही नहीं, ये ताकत खुद डेमंस की है। इस ताकत का तुम जितना इस्तेमाल करोगे उतनी ही तुम्हारी खुद की पहचान खत्म होती जाएगी और तुम्हारी वजह से लूसिफ के बाहर आने के चांस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसे द ग्रेट डीमन भी कहा जाता है। वेजिटो को ब्रोली की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल होती है। वो बोलता है, क्या लूसिफ, तुम्हें भी इस नाम के बारे में पता है? पता नहीं क्यों बार बार ये नाम मेरे सामने आता जा रहा है। आखिर ये शख्स है कौन और आखिर तुम गॉड्स इस नाम को बार बार क्यों लेते रहते हो? अभी तक मुझे लग रहा था कि वो कोई देवता होगा जो कि मेरे रास्ते में आने वाला है, और अब बार बार उसका नाम सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो मेरी साइड पर हो। जल्दी से उसे बाहर लेकर आओ। एकदम से ही ब्रोली को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि वो किसी की भी साइड नहीं है। ब्रोली बोलता है कि तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है वेजिटो, पर ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि तुम एक फ्यूजन हो जिसके अंदर कैकारॉट भी है जो हमेशा बेफिक्र रहता है। लूसिफ को बाहर लेकर आना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम गॉड्स कर सकते हो, बल्कि कोई भी गॉड ऐसा कभी नहीं करेगा। पर ये एक ऐसी चीज है जो तुम बिना जाने कर रहे हो। तुम्हें एक बात जानने की जरूरत है वेजिटो, सभी एंजल्स की ताकत सीधा ग्रैंड प्रीस्ट से आती है जिसे डाई भी कहा जाता है, और वही डीमंस की सारी ताकत, चाहे वो छोटा डीमन हो या बड़ा डीमन हो, वो भी सिर्फ एक ही शख्स से आती है, यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट का भाई, यानी कि द ग्रेट डीमन लूसिफ। तुम उसकी ताकतों का जितना इस्तेमाल करोगे और तुम्हारे अंदर जितने ज़्यादा चेंज आते रहेंगे, वो भी इस मॉर्टल रैम के अंदर उतने ही ज़्यादा चांस होते रहेंगे उसके वापस आने के, जिसका मतलब ये भी होगा कि मल्टीवर्स का खात्मा हो जाएगा। और यही कारण है वेजिटो कि तुम्हारा शिकार किया जा रहा है, और अब ये देखते हुए कि तुम डीमनहुड के रास्ते पे कितना आगे आ चुके हो, इसी वजह से अब मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। तुम इस बारे में बिल्कुल सही हो। अब कोई और रास्ता लेने का ऑप्शन बचा ही नहीं है। मल्टीवर्स की भलाई के लिए, चिलाई और लीनो की भलाई के लिए मैं इस लड़ाई को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी द ग्रेट डीमन को वापस नहीं लाने दूंगा। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं और दूसरी साइड जिरेन को देखते हैं, जो दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के इस वक्त सेम लेवल पर हैं। ये बात ब्रोली और मकोटो दोनों को ही नहीं पता कि इस रेल्म में एक नहीं बल्कि 2 गॉड किलर्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, और वो दोनों इस बात को एक साथ बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूँगा।
वो दोनों ही इस वक्त लूसिफ के बारे में बात कर रहे हैं।